कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण अंजीर का पेड़ उगा था। ये पेड़ बाहर से साधारण लगता था, लेकिन उसमें एक खासियत थी जो इसे बाकी पेड़ों से अलग करती थी। ये अंजीर का पेड़ एक सच्चे रहस्य का प्रतीक था। गांव में लोग अक्सर इसे देखकर सोचते कि इस पेड़ के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाते थे। एक दिन गांव में एक धार्मिक प्रवचन हो रहा था। गांव के पुजारी ने अपने अनुयायियों से कहा, मैं आपको एक ऐसे दृष्टांत के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में एक नई रोशनी डालेगा। यह दृष्टांत एक अंजीर के पेड़ के बारे में है। ये सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए और उन्होंने ध्यान से पुजारी की बातों को सुनना शुरू किया। गांव के पुजारी ने कहा, यह कहानी उस समय की है जब यीशु यरूशलेम में थे। वह एक दिन अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले थे और तब रास्ते में उन्हें एक अंजीर का पेड़ दिखा। यह पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था, लेकिन उसके ऊपर कोई फल नहीं था। ईसा मसीह ने उस पेड़ को देखा और कहा, तुमने बहुत समय तक पत्तियां उगाई हैं, लेकिन तुमने कोई फल नहीं दिया। अब तुम कभी फल नहीं दोगे। और तुरंत ही वह पेड़ सूखकर मुरझा गया। यह सुनकर सभी शिष्य हैरान हो गए। वे समझ नहीं पाए कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। यीशु ने फिर उन्हें बताया, यह पेड़ तुम सभी के समान है। बाहरी रूप में तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में आत्मा के फल नहीं है तो तुम्हारी असली उपयोगिता नहीं है। तुम केवल दिखावे तक ही सीमित रहोगे। गांव के पुजारी ने कहा, यह दृष्टांत केवल एक साधारण घटना नहीं थी, इसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी दिखावे में नहीं है। अगर हमारे जीवन में प्रेम, विश्वास और दया का फल नहीं है तो हम असफल हैं। हमें अपनी आत्मा को इस तरह से पोषित करना चाहिए कि हम प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार फल उत्पन्न करें। यह दृष्टांत अंजीर के पेड़ के बारे में था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंजीर का पेड़ खुद एक गहरा प्रतीक है। अंजीर का फल एक मीठा और स्वादिष्ट फल है जो परमेश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह पेड़ हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में प्रभु की शिक्षा के अनुसार फल उत्पन्न करने चाहिए। जैसे अंजीर के पेड़ में फल नहीं थे, वैसे ही अगर हम अपने जीवन में अच्छाई, सत्य और विश्वास के फल नहीं उगाते तो हमारा जीवन बेकार है। समय के साथ यह दृष्टांत और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आज के आधुनिक समय में हम बाहरी दुनिया के दिखावे में खो जाते हैं। सोशल मीडिया, समाज की अपेक्षाएं और भौतिक सुख सुविधाएं हमें इस बात का एहसास नहीं होने देती कि हमारे अंदर आत्मिक फल उत्पन्न हो रहे हैं या नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग खुद को खाली और असंतुष्ट महसूस करते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ हो। यीशु मसीह का यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है। असली मूल्य हमारे भीतर के गुणों में है। अगर हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही से बनाए रखें तो हमारे जीवन में आत्मिक फल निश्चित रूप से उगेंगे। यीशु मसीह का संदेश यह था कि हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से फलने फूलने के लिए अपने भीतर के पापों और बुराइयों को दूर करना चाहिए। जैसे अंजीर का पेड़ अपने असमर्थता के कारण मुरझा गया, वैसे ही अगर हम आत्मिक रूप से जीवन में सही दिशा नहीं चुनते तो हम भी मुरझा सकते हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि अपने भीतर भी सुधार करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर की शिक्षा पर विश्वास करके उसकी राह पर चलते हुए अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप अपने जीवन में ऐसे फल उत्पन्न कर रहे हैं जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रेम और अच्छाई की ओर आकर्षित करें? क्या आप अपनी आत्मा को सही दिशा में पोषित करने के लिए तैयार हैं? अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम सभी के पास आंतरिक रूप से एक वृक्ष की तरह शक्ति और क्षमता है। हमारा उद्देश्य बाहरी दिखावे के बजाय अपने भीतर के फल को उगाना है। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो हम एक ऐसा फल उत्पन्न करते हैं जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है। यह फल केवल कुछ भौतिक या पार्थिव लाभ नहीं होते, बल्कि यह प्रेम, दया, क्षमा, सत्य और विश्वास जैसे गुण होते हैं। ये आत्मिक फल हमें शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कराते हैं, जो किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होते हैं। इन फलों का वास्तविक रूप हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारे आचरण में छिपा होता है। यीशु मसीह ने हमें यह बताया था कि जो व्यक्ति मेरी शिक्षाओं पर विश्वास करता है वह कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन में आत्मिक फल उत्पन्न करते हैं तो हम प्रभु के प्रेम से जुड़े रहते हैं और उसकी कृपा हमें हमेशा मार्गदर्शन देती है। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत यह भी सिखाता है कि जब हम आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं और प्रभु के मार्ग पर चलते हैं
तो हम समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक अच्छा पेड़ अन्य पेड़ों और आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है, वैसे ही एक व्यक्ति जो आत्मिक रूप से सक्षम और दयालु होता है, वह समाज पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। हमारे कार्य और विचार न केवल हमें बल्कि हमारे समाज को भी बदल सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ प्यार, दया और समझ से पेश आते हैं, तो हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु ने हमें दूसरों की मदद करने के लिए भेजा है, न कि केवल अपने सुख के लिए। हमारे अच्छे कर्म, विचार और हमारे प्रति दयालुता ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में अच्छे फल उत्पन्न करते हैं, तो हम प्रभु के सच्चे अनुयायी होते हैं। प्रभु का मार्ग हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छे कार्य करने चाहिए। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत हमें यह भी बताता है कि जीवन में कभी-कभी हमें आध्यात्मिक परीक्षणों का सामना करना पड़ता है। ईश्वर हमें यह दिखाने के लिए परीक्षण करता है कि क्या हम उसके मार्ग पर दृढ़ता से चल सकते हैं या फिर हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। जैसे उस पेड़ को देखा गया था और वह फल नहीं दे सका, वैसे ही अगर हम अपने जीवन में प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, तो हमें कभी भी सच्चा फल नहीं मिल सकता। सच्चे आध्यात्मिक फल केवल तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपने जीवन में ईश्वर की इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। जब हम आत्मिक रूप से सही दिशा में चलने के लिए तैयार होते हैं, तो हम जीवन के कठिन परीक्षणों का सामना करने में सक्षम होते हैं और साथ ही हम अपने जीवन का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। हमारा जीवन सच्ची सफलता तभी पा सकता है जब हम प्रभु के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। बाहरी दुनिया में सफल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे भीतर की संतुष्टि और शांति। जब हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छाओं को स्वीकार करते हैं और उसकी राह पर चलते हैं, तो हम न केवल आत्मिक रूप से समृद्ध होते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन सकते हैं। हमारी आंतरिक यात्रा ही असली यात्रा है और जब हम इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान सकते हैं।